सुप्रभात बच्चों। मैं अनीता श्रीवास्तव। मैं भागवत विद्यापीठ की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 3 को पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है ईमानदार मुर्गा। यह एक चित्र कथा है। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य था प्रतिदिन सबको बांग देकर उठाता था। हर मौसम में वह निरंतर माने लगातार बिना चूक के समय पर बांग देता था। उसको सुनकर लोग उठ जाते थे और बहुत ही प्रसन्न रहते थे और अपने अपने काम में चले जाते थे। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण उसे हर वर्ष ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। एक बार उससे मिलने उसके पड़ोस के गांव से उसका एक मित्र आया। वह उसके लिए एक उपहार लाया। उपहार माने गिफ्ट बोलते हैं, उपहार भी बोलेंगे। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी तो आप सभी जानते होंगे कि आज के ज़माने में है कि लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, लेकिन उस समय अलार्म मोबाइल नहीं थी। उस समय घड़ी में अलार्म बजता था और लोग अलार्म जो है लगा करके और सोते थे। कहीं जाना हो या उठना हो तो उससे वो उठ जाते थे। जब वह उसका जो मित्र था वह उपहार में उसके लिए घड़ी लाया। मुर्गा ने सोचा, जब वह सबको उठाता है तो यह अलार्म घड़ी उसके किस काम का। उसके दोस्त ने उसको समझाया कि तुम अपनी आवाज़ में अलार्म में अपनी घड़ी में जो है अलार्म भर के और आराम से तुम देर तक सो सकते हो। मुर्गे ने सोचा उसे इसका प्रयोग करके देखना चाहिए, और अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वह आराम से सो सकता है। एक रात उसने अपनी आवाज़ में अलार्म भरा। घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। मुर्गे ने सोचा कि घड़ी अच्छा काम करती है, और उस दिन से वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन के बाद एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बजी, लेकिन मुर्गा उससे अनजान मतलब उसको पता नहीं था। सब लोगों को उठने में देर हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब हो, परंतु अगले दिन अलार्म घड़ी फिर नहीं बजी। लोग मुर्गे के पास गए और उन्होंने देखा कि मुर्गा बड़े आराम से सो रहा है। उन्होंने उसे उठाकर डांटा और उससे पूछा कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तब मुर्गे ने उसे घड़ी वाली बात बताई। चूँकि मुर्गा जो है बहुत ही ईमानदार था, इसलिए उसने सारी बात गांव वाले को बता दी। ग्राम समिति ने उसके दोस्त को बुलाया और फिर उसके दोस्त ने बताया कि वह मुर्गे को उसके अच्छे काम के लिए मिले इनामों के कारण उससे ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या करना मतलब जलन होना। इसलिए उसने अपने दोस्त को खराब घड़ी भेंट की। ईमानदार मुर्गे के दोस्त ने उससे माफ़ी भी मांगी। उसके बाद से वो सभी लोग चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे लोगों या वस्तुओं पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए जितना कि जिससे कि हम अपने कर्तव्य को ही भूल जाएं। चलिए बेटा, बाय।